नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। जय माता की सभी बंधुओं को। आज हम आपको नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की कथा सुनाते हैं, माँ की पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इसकी उपासना की जाती है। इसी दिन शास्त्रीय विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्था उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईश्वरत्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के में श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रक्रम, महिमा, इष्टव, वष्टिव, सर्वकामना वासिता, सर्वज्ञत्व, दुर्श्रवणः, परकायशर्वसनः, वाक्सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वज्ञानकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया है। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ है। इसी कारण में लोक में अर्धनरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त कर निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार और निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गा की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान से अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना से प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी संसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्राहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों में यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमिष्ट रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, महिमा, ईशत्व, सर्वकाम सहायता, दूर श्रवण, पराक्रमा, प्रवेश, वाग सिद्ध, अमृतत्व, भावना सिद्ध और समस्त सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल ही और स्पष्ट माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाए। तो इस तरह माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियाँ पूरी करती है। तो यह थी माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। तो बोली सिद्धिदात्री मैया की जय, नव दुर्गा मैया की जय।